नमस्कार बच्चों। नीट स्पेशल प्रोग्राम कॉन्फिडेंस बूस्टर टेस्ट सीरीज CBTS का टेस्ट पेपर 18 चैप्टर मैग्नेटिक इंडक्शन का हम लोग क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड EMF इज प्रोपोर्शनल टू। तो इंड्यूस्ड EMF की बात करें तो E बराबर होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी का रिलेशन होता है, यानी कि यहाँ से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से दी एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होगा वो हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम निकालें तो बी डॉट ए होता है, और यहाँ से आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया जो है आपका वेबर होता है। इसके बाद है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0.2 वेबर टू 0.8 वेबर इन 0.1 सेकेंड। द इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, तो इंड्यूस्ड EMF बराबर यहाँ से हो जाएगा आपको डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ से हमारे पास डी फाई अपॉन डी टी की बात करें तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा 0.8 माइनस 0.2 बाई 0.1 सेकेंड। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 0.6 बाई 0.1। तो यहाँ से ये खत्म हो गया, यानी 6 वोल्ट, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ से कि लेंज लॉ बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ये जो लेंज लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित है। इसके बाद है व्हेन अ बार मैग्नेट इज मूव्ड टुवर्ड्स अ कॉइल द इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। तो इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, जब एक छोटा सा बार मैग्नेट को मूव कराएंगे, अच्छा टुवर्ड्स द कॉइल, कॉइल के पास यदि हम बार मैग्नेट को लेकर के जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि ये कॉइल है और इस बार मैग्नेट को यदि हम इसके पास लेकर के जाएंगे तो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ये जो निकलेगा, तो इसके द्वारा जो इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड करंट के कारण जो EMF डेवलप होगा वो इसको अपोज करने का काम करेगा, यानी कि अपोज द मोशन, और धीरे धीरे स्पीड डिक्रीज करेगा। इसके बाद कहता है कि अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एक्सपीरियंस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 0.05 वेबर इन 0.2 सेकेंड, इंड्यूस्ड EMF इज। तो यहाँ से हमारे पास इंड्यूस्ड EMF पूछा ना, तो यहाँ से डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ से हमारे पास 0.05 बाई 0.2 सेकेंड वेबर पर सेकेंड है। तो यहाँ से एक जीरो खत्म, नीचे में एक जीरो आ जाएगा, और यहाँ से कितना, तो 5/20। एक मिनट, ये क्या हुआ, 0.05, तो रुकिए यहाँ से 0.05, तो इसको हटा दिए तो 100 आ गया, और यहाँ से आपका 0.2 है तो इसको हटा दिए तो 10 आ गया। एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो यहाँ पर आपके पास अच्छा, और 100 टर्न्स भी तो है, यानी कि n नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 100 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया आपको, एक जीरो और कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ से 50/2, यानी कि फाइनली कितना हो जाएगा 25 वोल्ट, है ना, 25 वोल्ट, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज डिटरमाइंड। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन जो है किस पे डिपेंड करता है, तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पे डिपेंड करता है। इसके बाद ईडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन करंट चेंजेज, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज, वोल्टेज चेंजेज, रेजिस्टेंस चेंजेज। देखिए, जब हम ईडी करंट की बात कर रहे हैं और ये कंडक्टर में, तो स्पेशली आप ट्रांसफार्मर की बात कीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ट्रांसफार्मर में आपको ईडी करंट जो है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड मूवमेंट करता है ना, मूवमेंट करता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है कि इस डायरेक्शन में जब ये चलता है यहाँ से इस तरीके से, तो इसमें कहीं ना कहीं कोर में जो है ईडी करंट का लॉसेस होता है, जिसके कारण
सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लॉसेस होता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता है। ठीक है, ये बातें हैं। इसके बाद यहाँ पर है कि अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर विथ वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ईएमएफ बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, BLV, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से हम लोग बी मैग्नेटिक फील्ड टू एल हो गया हमारे पास 0.5 इंटू 4, यानी कि इसको हटाइए तो 10, यानी कि 1/2, 2 से 2 खत्म, यानी कि 4 वोल्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो गया। इसके बाद यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग देखेंगे द फेनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस अकर्स। तो सेल्फ इंडक्टेंस कहाँ पे अकर करता है, तो कहता है कि चेंज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन इट्स ऑन करंट, चेंज इन रेसिस्टेंस, चेंज इन वोल्टेज। तो सेल्फ कहा है, इसका मतलब चेंज इन ऑन इट्स करंट, मतलब अपने आप में ये करंट चेंज करता है, इसको हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस बोलेंगे। अब कहता है दी एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट यानी एल जो होता है आपका, ये टेस्ला में होता है। किस में होता है, ये हमारा जो है, सॉरी टेस्ला नहीं, ये आपका जो है आपको हेनरी में होता है, हेनरी में। किसमें, हेनरी में आपका ऐसा यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस का। उसके बाद कहता है कि एन इंडक्टर ऑफ 0.2 हेनरी कैरीज करेंट चेंजिंग 5 एम्पियर पर सेकेंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, तो ई बराबर हो जाएगा -L इंटू DI/dt। तो L का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हेनरी इंटू DI/dt का वैल्यू 5, यानी कि 10 वोल्ट हो जाएगा डायरेक्ट। इसके बाद यहाँ से है कि दी एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी। ये तो नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल नहीं होगा, ये मैग्नेटिक एनर्जी होगा। इसके बाद कहता है कि अ 4 हेनरी इंडक्टर कैरीज करंट 3 एम्पियर, एनर्जी स्टोर्ड इज। तो एनर्जी स्टोर्ड ई बराबर क्या हो जाएगा, नहीं, हाफ LI² एल, अच्छा हाफ LI²। हाँ, ये हमारे पास जो है स्टोर्ड एनर्जी होता है। तो यहाँ से हाफ L की जगह 4 इंटू आई की जगह 3 का स्क्वायर, तो 2 से 4 यानी 2 टाइम्स इंटू 9 बराबर कितना हो जाएगा, 18 जूल हो गया, यानी कि सी हो गया। अब यहाँ से कहता है कि द कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड अपॉन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल, मीडियम बिटवीन कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, तो कॉइल के ज्योमेट्री पर। हाँ बिल्कुल सही है, ये कॉइल के ज्योमेट्री पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का कॉइल का ज्योमेट्री है। दूसरा मीडियम बिटवीन 2 कॉइल, ये भी सही है। इसका नंबर ऑफ टर्न्स पे, यानी कि टोटल ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद है कि अ मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला एक्स परपेंडिकुलर टू अ कॉइल of area 0.2 meter square, magnetic flux through the coil is। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज, तो फाई बराबर BA। तो यहाँ से 0.5 इंटू 0.2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 0, अरे अच्छा 0.1 वेबर है ना, 0.1 वेबर, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद टू रिड्यूस ईडी करंट लॉस ट्रांसफार्मर कोर आर मेड अप। तो हाँ देखिए, हमने पिछला जो आगे क्वेश्चन था पीछे दिया हुआ ऊपर में, उसमें भी ईडी करंट से रिलेटेड था, और उसमें हमने ट्रांसफार्मर का चर्चा किया था। तो ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, और इस तरीके से यहाँ पे कॉइल जो है आपको रोलिंग किया रहता है। अब यहाँ से जब करंट फ्लो करेंगे, तो यहाँ पर जो है इसमें भी करंट, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इंड्यूस्ड होगा, और इस तरीके से इसमें करंट डेवलप होगा। तो अब इसमें कहता है क्या, ट्रांसफार्मर कोर आर मेड,
ऑफ कॉपर ब्लॉक्स, गलत। सॉलिड आयरन ब्लॉक्स, लेमिनेटेड आयरन शीट, एल्युमिनियम रॉड, नहीं, ये आपको लेमिनेटेड आयरन शीट से पर कोर पर कवर किया रहता है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर कि 200 टर्न कॉइल एक्सपीरियंस ऑफ फ्लक्स चेंज इतना वेवर इन इतना सेकेंड, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इतना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास है अच्छा n इंटू डी फाई अपॉन डी टी। तो यहाँ से हो जाएगा 200 इंटू डी फाइव हो गया 0.04 अपॉन 0.02 सेकेंड। तो यहाँ से ये ख़त्म, तो यहाँ से 2 से 4 ख़त्म, यानी कि 400 वोल्ट, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है कि द नेगेटिव साइन इन फैराडेज लॉ इंडिकेट्स, नेगेटिव साइन इन फैराडेज लॉ इंडिकेट्स, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? तो ये हमारे पास जो है आपको डायरेक्शन ऑफ, मुझे लगता है कि ये जो है ना आपको डायरेक्शन ऑफ लेंज लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्शन शो करता है आपको फैराडेज लॉ में। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाइए, तो यहाँ पर कहता है कि अ रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर मूव्स विथ 5 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज। तो यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर हो जाएगा बी एल वी। तो बी का वैल्यू कितना दिया है 0.4 टेस्ला इंटू 1 मीटर इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास जो है आपको 5 यानी कि 4 पचे 20 यानी कि 2 वोल्ट ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। तो बच्चों इस तरीके से हमारा आज का क्वेश्चन का एनालिसिस कंप्लीट होता है। अगर हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, उसके बाद कमेंट कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है या किसी तरह का सुझाव देना हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर कर सकते हैं, है ना। और साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और उसके साथ साथ जो है आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि हमेशा जो है आपको एक नए वीडियो प्रतिदिन आते रहे और आप उसका लाभ उठाते रहें। थैंक यू।